मां मरियम के इस माह के 29वां दिन हमारे मनन चिंतन का विषय है धन्य कुंवारी मरियम कृपा पूर्ण। पावन वरदानों में सर्वश्रेष्ठ वरदान ईश्वरीय कृपा है। यदि मानव मात्र मानव ही रहता तो वह स्वर्ग के आनंदमय वातावरण और ईश्वर की महिमा में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि मानव का जीवन ईश्वर के जीवन से बहुत ही निम्न स्तर का है। इसके लिए ईश्वर ही मानव को अपने स्तर तक उठा सकता है, उसे अपने जीवन में सहभागी बना सकता है। ईश्वरीय जीवन में इस सहभागिता को कृपा कहते हैं। ईश्वरीय जीवन में सहभागिता प्राप्त करने पर अब मानव की आत्मा में दो प्रकार का जीवन आ जाता है, अर्थात उसका स्वयं का जीवन और ईश्वरीय जीवन में सहभागिता। कृपा एक आंतरिक जीवन दान है जिसे मानव की आत्मा से जोड़ा गया है। धर्म ग्रंथ के कई पृष्ठों में हम कृपा के विषय में पढ़ते हैं। कृपा के द्वारा ईश्वर तुम में निवास करते हैं, हम सबों में निवास करते हैं। हम उनके पास आएंगे और उनके यहां निवास करेंगे। जैसे हम रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में पढ़ते हैं, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। कृपा हमें ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाती, और यदि पुत्र पुत्रियां तो उत्तराधिकारी भी। आदम और हेवा ने आदन वाटिका में ईश्वर की आज्ञा उल्लंघन का पाप कर कृपा खो दिया था। मानव ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, उसे उसने अपने ही रूप और समानता पर बनाया है। अतः ईश्वर को मानव पर तरस आया। उसने प्रभुवर यीशु को इस संसार में भेजा, जिन्होंने क्रूस पर घोर यातनाएं सहकर और अपनी पावन मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार कर ईश्वरीय कृपा पुनः प्रदान की। जैसे हम योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जब तक हम प्रभु में विश्वास कर बपतिस्मा संस्कार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक हम ईश्वरीय कृपा का वरदान प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के योग्य नहीं रहते हैं। अतः प्रत्येक मानव को स्वर्ग का अधिकारी बनने के लिए बपतिस्मा संस्कार पाने की परम आवश्यकता है। हम इसके बारे में इसके पहले बहुत सारे वीडियो पर मनन किए हैं। हमने आत्मा में पवित्र कारिणी कृपा सहित जन्म नहीं लिया था। केवल कुंवारी मरियम ही ने आत्मा की कृपा सहित जन्म लिया था। इसलिए देवदूत गैब्रियल ने उससे संबोधित करते हुए यह कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 28। हम प्रतिदिन मां मरियम की स्तुति विनती के समय प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हां, मां मरियम ईश्वरीय कृपा की माता है, क्योंकि वह ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है। यह रहस्य स्वयं ईश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा प्रकट किया है। संत बर्नार्ड अपने प्रवचन में कहते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार समस्त भलाइयों की परिपूर्णता मां मरियम में निवास करती है। इस कारण हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम में जो आशा है
हमारे हृदय में जो कृपा है और हम में जो विनम्रता है, इन सब के लिए हम मां मरियम के अनुग्रह के पात्र हैं। वह है ममतामयी माता जो अपनी पवित्रता और स्वर्गीय वरदानों की मधुर महक सर्वत्र व्याप्त कर देती है। वे आगे कहते हैं, जो कुछ कृपा तुम चाहते हो मां मरियम की सहायक विनती द्वारा मांग लो। वे जो कुछ ईश्वर से मांगती हैं उन्हें प्राप्त हो जाता है। उनकी विनती कभी अनसुनी नहीं रहती। कृपा प्राप्ति हेतु याचना करना तो अपना धर्म है, परंतु यह भी स्मरण रखें कि उस कृपा की याचना हम मां मरियम से करें, क्योंकि अपनी मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा वे अवश्य कृपा हमें दिला देती हैं। परमपिता ईश्वर की इच्छा है कि हम उनकी कृपा के भंडार से समस्त कृपाएं पाने की प्रतीक्षा करें तथा वे इष्ट कृपाएं हमें कुंवारी मरियम के द्वारा ही प्रदान की जाए, जबकि हम योग्य रीति से उन्हें कुंवारी मरियम से मांग लें। सचमुच ईश्वर कितना महान है, कितना भला है। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है, वह हमें अपने स्तर तक ऊंचा उठाता है और अपने सदृश्य बनाता है। इसी कारण संत योहन अपने पहला पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 2 में लिखते हैं, हम उसी के सदृश हो जाएंगे। आइए इस महान रहस्य पर आधारित एक विशेष घटना हम जानेंगे। संत बर्नार्डिन ने सियन्ना में जन्म लिया। वह माता मरियम के परम भक्त था। मां मरियम के सम्मान में वह शुक्रवार को उपवास रखता था। आयु के साथ साथ मां मरियम के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति भी बढ़ती गई। सियन्ना शहर के एक ऊंचे स्थान पर मां मरियम का ग्रोटो था। बर्नार्डिन प्रतिदिन वहां जाता और बहुत देर तक घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। इस अनोखी भक्ति के फलस्वरूप मां मरियम ने उसे सब शत्रुओं से सुरक्षित रखा। उसे संत फ्रांसिस असिसी के धर्म समाज में प्रवेश पाने की कृपा भी मिली। उसने स्वयं को ईश्वर एवं मानव की सेवा में समर्पित किया। वह एक प्रगतिशील एवं कुशल पुरोहित सिद्ध हुआ। इटली में ऐसे कई क्रिस्तीय थे जिन्हें धर्म के प्रति आस्था नहीं थी अथवा जो नाम मात्र के क्रिस्तीय थे। उन्हें सुमार्ग पर लाने हेतु उस पुरोहित ने कठिन परिश्रम किया, हृदय स्पर्शी प्रवचन दिए, उन्हें प्रभुवर के प्रेम से अवगत कराया तथा उनके हृदय में मां मरियम के प्रति भक्ति भावना जागृत की। फलस्वरूप उन क्रिस्तियों ने अपने जीवन का नवीनीकरण किया। संत बर्नार्डिन गले की बीमारी का शिकार हो गए, अतः अब धर्म प्रचार करने में उन्हें कठिनाई होने लगी। माता मरियम ने स्वयं अपने भक्त को चंगा किया तथा उसके सब कार्यों में सफलता प्रदान की। मां मरियम ने उससे पवित्र मरण की कृपा प्रदान की एवं उसके संत घोषित होने की प्रक्रिया में पूर्ण सहायता प्रदान की। आइए आज के इस मनन चिंतन पर आधारित हमारे जीवन के लिए एक अभ्यास। अपनी प्रिय माता मरियम पर पूर्ण भरोसा रखें तथा ईश्वरीय कृपा को अपनी आत्मा में सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखने का अथक प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे धन्य कुंवारी मरियम हमारी मां, तो अपने ईश्वरीय पुत्र की कृपा से सूर्य जैसे उज्जवल एवं सुशोभित है। उसी कृपा की किरण से ही हे प्रिय माता हमें अनुग्रहित कर, हमें आशीर्वाद प्रदान कर कि हम तेरे ईश्वरीय पुत्र को अधिक प्यार करें और हमारी आत्मा में जोड़े गए कृपा रूपी अतिरिक्त नवजीवन से कभी भी वंचित नहीं होने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।